हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा सब लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और भगवान के द्वारा बनाई गई शानदार एक्साइटिंग लाइफ का क्या करें, ज़िंदगी में फुली एंजॉय करें। दोस्तों, दिस इज योर फ्रेंड वॉरियर रिस्ट हेल्थ जर्नलिस्ट। आज बहुत सारे लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, अपने स्पेशली यूथ के लिए, है ना, जो बच्चे भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक संदेश है। संदेश भी नहीं है, एक ऑफ़र है, एक अपॉर्चुनिटी है। मैं एक्चुअली हल्द्वानी में ओपन करने जा रहा हूं एक अपनी खुद की एकेडमी, जिसमें मैं भारतीय सेना के लिए अग्निवीर तैयार करने जा रहा हूं। और मेरी जो ओपनिंग है वो हरेले के अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगी। हरेला जो त्यौहार मनाया जाएगा उसके अगले दिन से। अभी ऑफ़र सिर्फ कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के लिए है। बाद में हम कोशिश करेंगे कि, क्योंकि हमारे पास अभी इतना एकोमोडेशन नहीं है, हमारे पास अभी लगभग 100 बच्चे क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। बट उसके अलावा अगर बाद में अपॉर्चुनिटी की बात आएगी तो मैं पूरे पैन इंडिया में कोशिश करूंगा कि आपके शहर में आकर के ही आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं एक भारतीय सेना का रिटायर्ड सोल्जर हूं और भारतीय सेना को मैंने 17 ईयर सर्व किया। और सेना के अंदर क्या कार्रवाई होती है डे 1 से लेकर के पहले दिन से, अपनी फौज की भर्ती के पहले दिन से लास्ट दिन रिटायरमेंट होना। मैं 30 अप्रैल 2018 को रिटायर्ड हुआ था, तो 30 अप्रैल 2018 तक मैंने भारतीय सेना को शानदार तरीके से सर्व किया। और सेना का कोई भी ऐसा ड्यूटी, सेना के अंदर दी जाने वाली कोई भी ऐसी ड्यूटी, भले ऑपरेशनल ड्यूटी हो, भले ऑफिशियल ड्यूटी हो, कोई भी ड्यूटी हो, उसको मैंने बखूबी से निभाया है। 17 कुमाऊं मेरी रेजिमेंट रही है। वो 17 कुमाऊं में मुझे देवेंद्र बिष्ट के नाम से जानते हैं, वकील के नाम से भी जानते हैं। आप अगर 17 कुमाऊं के किसी व्यक्ति को मेरे बारे में पूछेंगे तो वो मेरे बारे में बता देगा कि ये किस टाइप का बंदा है। तो दोस्तों, ये मेरी एकेडमी है और यहाँ पे ये जो हॉल है, इस हॉल का यूज हम किसके लिए करेंगे? आपके एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए करेंगे। बट शर्त एक है, मेरा सिर्फ 7 दिन का कोर्स है। आपको 7 दिन के लिए हल्द्वानी आना है। सिर्फ आप नैनीताल, अल्मोड़ा, धारचूला, मुंशियारी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी कहीं के भी हैं, आप 7 दिन के लिए क्या करेंगे? हल्द्वानी आएंगे। 7 दिन में आपको मैं चेक करूंगा, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लूंगा। मुझे लगेगा कि ये बच्चा देश के लिए कुछ कर गुजरेगा तो उसको बच्चे को मैं सेलेक्ट करूंगा। आफ्टर 7 डेज मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हल्द्वानी में क्या करूंगा? 7 दिन के बाद, ध्यान रखना, 7 दिन के बाद, 7 दिन तक 1000 रुपये पर डे। जो बच्चा आना चाहता है 1000 रुपये पर दिन के हिसाब से 7000 रुपये लेके आएगा, जिसमें मैं उसको खाना, 3 टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और रहने के लिए रूम्स, रहने के लिए मैं उनको क्या कराऊंगा? रूम्स प्रोवाइड कराऊंगा। रूम्स में इस प्रकार से बेडिंग रहेगी और ये ऐसी बेडिंग रहेगी, ये रूम्स होंगे और इसके साथ ही अटैच क्या होगा? टॉयलेट बाथरूम होगा। क्योंकि सैनिक बनना है तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको एसी में सुलाना है, आपको सैनिक बनना है और आपको पंखा मिलेगा, सारी हवा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और एक बढ़िया सा आपको डाइनिंग हॉल मिलेगा। यहाँ पर आपको मैं खाना खिलवाऊँगा, यहाँ पर आपका खाना लगेगा, नाश्ता लगेगा, डिनर लगेगा, ब्रेकफास्ट लगेगा, सब यहाँ पर आपका खाना खुना होगा। और उसके बाद आप फिजिकल के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ से लेकर के मैं आपको कहाँ लेके जाऊँगा? गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार है। यहाँ से गाड़ी आपको गोलापार तक लेके जाएगी। सुबह कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे हम यहाँ से गोलापार जाएंगे। गोलापार में हम 2 से ढाई घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। आप गोलापार स्टेडियम को अपने किसी क्या नाम कहते हैं, गूगल पे देख सकते हैं कि स्टेडियम कैसा है करके, ठीक है। और उसके अलावा हम जब वहाँ से वापस आएंगे उसके बाद हमारा नाश्ता होगा, ब्रेकफास्ट होगा। हाँ, 4 बजे तक सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे। 3:30 बजे बच्चे उठ जाएंगे और बच्चे उठने के बाद अपना तैयार हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। और उसके बाद फ्रेश होने के बाद 4 बजे हमारी गाड़ी यहाँ से मूव कर जाएगी। यहाँ से 15 मिनट का टाइमिंग लगेगा गोलापार पहुँचने में। 15 मिनट में हम गोलापार पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम वार्मिंग में आधे घंटे का हम क्या करेंगे? वार्म अप करेंगे। उसके बाद हम रनिंग करेंगे। फिर लास्ट में हम रनिंग का स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, है ना, कौन कितने मिनट में निकालना है, गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। उसके अलावा हम यहाँ आएंगे। उसके बाद लगभग हम 7, साढ़े 7 बजे यहाँ आएंगे। 7, साढ़े 7 बजे के बाद 1 आध घंटे का आपको रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स मिलने के बाद आपको नाश्ता दिया जाएगा 9 बजे के आसपास में। और 9, साढ़े 9 बजे से आपकी इस रूम में आपकी क्लास क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं रहूँगा आपकी क्लास लेने के लिए। आपका क्या नाम कहते हैं, जनरल नॉलेज,
के लिए मैं रहूँगा, मैथ्स के लिए मेरे पास में टीचर हैं, और आपके मोटिवेशन के लिए मेरे पास में भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल अंशुमन हैं। वो आपको क्या नाम कहते हैं मोटिवेट करेंगे, और सेना में किस प्रकार से आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, वो सारी चीज़ें सेना के संबंध में आप बताएंगे। वो आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, आपका टेस्ट करेंगे, वो आपको जज करेंगे। उसके बाद हमारे पास में एक मेडिकल अफसर है जो सेना से तो नहीं है, बट हमारे पास में बॉम्बे हॉस्पिटल में हमारे पास में वो है क्या नाम मेडिकल अफसर हैं। जो भी जिसकी कोई क्वारी होगी हम बॉम्बे हॉस्पिटल में उसको लेके जाएंगे, उसका मेडिकल चेक करेंगे कि यार इस बंदे की यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, ये फिट हो सकता है नहीं हो सकता है। अदरवाइज अगर फिट नहीं हो सकता है हम उससे कोई चार्ज नहीं लेंगे। वो बंदा कहाँ चले जाएगा, अपने घर चले जाएगा। माँ बाप की खून पसीने की कमाई को यहाँ कोई व्यर्थ नहीं करेगा। बच्चों को मैं डायरेक्ट स्ट्रिक्ट मैं बता रहा हूँ, कोई बच्चा स्मोकिंग वगैरह वगैरह है ना, अगर किसी प्रकार का इंडिसिप्लिन पाया गया है ना, तो किसी भी प्रकार के इंडिसिप्लिन से पाया गया तो उसको उसी समय यहाँ से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उसके घर वापस कर दिया जाएगा, उसके पिताजी को सूचना दे दी जाएगी। तो दोस्तों आप 18 साल के हो चुके हैं, आप थोड़े बच्चे नहीं, अपना बैग पकड़िए। सिर्फ एक बार आपको 7,000 की व्यवस्था करनी है, क्योंकि पहले 7 दिन तो दोस्त मैं पैसे खर्च नहीं करूँगा। पहले 7 दिन के बाद जिस बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस निकाली उसको मैं जब तक भर्ती नहीं होगा तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट से खाना खिलाऊंगा, रखूंगा, यहीं रखूंगा जब तक भर्ती नहीं होगा, है ना। जब तक मुझे लगेगा कि बच्चा भी सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ से उसको छोड़ूंगा, ठीक है। तो यही बातें हैं, आप लोगों के लिए ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी का आप अधिक से अधिक क्या करेंगे, फ़ायदा लेंगे। ये हॉल हो गया, यहाँ रहने के लिए हो गया, कमरे आपके पास में हॉल में भी है, कमरे हमारे पास में नीचे भी हैं। ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे, ज़्यादा गर्मी होगी, हमारे पास एसी नॉन एसी के भी कमरे हैं, लेकिन वो अगर आप भाई कमरों में रहना चाहेंगे तो उसका आपको खुद का पे करना पड़ेगा। कमरों का एसी नॉन एसी कमरों का मैं पे नहीं करूँगा। मैं आपको हॉल में क्या कराऊँगा, बिस्तर वो कराऊँगा, प्रोवाइड कराऊँगा। उसके अलावा कभी शाम को हमारी क्लास करने का मन करेगा तो हम हॉल के अलावा है ना ठंडी हवा खाते हुए हम यहाँ पर आपकी क्या करेंगे, क्लास करवाएंगे। ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में हम क्या कराएंगे, आपकी क्लास करवाएंगे। यहाँ बैठ करके हवा भी आती रहेगी, ठंडी ठंडी हवा, और उसके बाद क्लासरूम में क्लास, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था है ना, वाईफाई, सब कुछ आपके लिए व्यवस्था है। आपको 7,000 की व्यवस्था करनी है, और हरेला त्यौहार मना करके और अपने मम्मी पापा के पैर छू करके है ना, अपनी मम्मी पापा के पैर छू करके आपको क्या करना है, आपको हल्द्वानी आना है। हल्द्वानी में आपको मैं एड्रेस क्या नाम कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ये आपको हल्द्वानी में हॉस्पिटल वो है कृष्णा हॉस्पिटल के जस्ट क्या नाम कहते हैं 25 मीटर आप ठंडी सड़क में नीचे को आएंगे, 25 सड़क में नीचे को आएंगे, वहाँ पे मेरा बोर्ड लगा होगा वॉरियर डिफेंस एकेडमी। वॉरियर डिफेंस एकेडमी में आपको आना है। वॉरियर डिफेंस एकेडमी का बोर्ड लगा होगा। आप अपने मम्मी पापा को भी साथ में लेके आ सकते हैं, अगर आपके मम्मी पापा आना चाहते हैं आपको छोड़ने के लिए, ताकि उनसे भी मेरी कुछ बातें हो जाएंगी। अगर नहीं आना चाहते हैं मैं फ़ोन पर भी बात कर लूँगा, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर लूँगा। और आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर फाइनली आप नोट कीजिए, मेरा नंबर है 8272615625 8273615625। इस पर बच्चों सिर्फ आपको क्या करना है, व्हाट्सएप का करना है। व्हाट्सएप पे लिखना है अपना नाम, अपनी एजुकेशन, ठीक है, और आप कितनी तारीख को आप यहाँ आ रहे हैं, ठीक, और अपना नाम लिखना है। सिर्फ एक अपनी एजुकेशन लिखनी है, मुझे सिर्फ आपका नाम चाहिए। आप भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपना नाम, आपका कोई नाम होगा, और आपकी एजुकेशन कितनी है। आप 10th पास एटलीस्ट होने चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए, और आप बॉर्डर के हैं तो 8वीं पास के लिए भी हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है। अगर बॉर्डर एरिया से पिथौरागढ़, धारचूला, मुंशियारी बॉर्डर एरिया से आते हैं तो आप 8वीं पास भी बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए और हम आपका चेक करेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आप लोगों को यहाँ आने के बाद बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होगी जब आप भर्ती के लिए जाओगे। यहाँ पर आप सिर्फ अपना नाम, अपना क्या नाम कहते हैं हाई स्कूल का डुप्लीकेट मार्कशीट वो लेकर के आएंगे, एक कॉपी लाएंगे और एक पेन लेके आएंगे। बाकी किताबें वगैरह मैं प्रोवाइड कराऊंगा, कौन सी किताब पढ़नी है, क्या पढ़नी है, ठीक है। एक कॉपी एक किताब, सॉरी एक कॉपी एक पेन, ठीक, एक कॉपी पेन आप हल्द्वानी से भी यहाँ से भी क्या कर सकते हैं। बैग में आपको आपके पास में निक्कर होना चाहिए, जो मैंने शॉर्ट्स और ये मैंने पहना हुआ देखो, ये ऐसे ही आपके पास में कम से कम 2 जोड़ा होना चाहिए। आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं सस्ते वाले, 150-200 में निक्कर मिल जाता है, 200 में कमीज मिल जाती है, तो 400, 4 दूनी 800, 2 आपके पास में ये 2 जोड़ा
ये कपड़ा होना चाहिए, बस हो गया। इसके अलावा आप सिर्फ एक पैंट शर्ट पहन के आएंगे और एक स्पोर्ट्स शूज़ और एक चप्पल, वो आप साथ में लेके आएंगे। स्पोर्ट्स शूज़ हो गया और एक चप्पल हो गया, वो आप साथ में लेके आएंगे। बाकी साबुन तेल वगैरह जो आप यूज़ करते हो वो लेके आएंगे। सामान आपके पास में कम से कम रहेगा वो, क्योंकि कभी भी क्या नाम कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई VIP वगैरह वगैरह लेके आ गए, ऐसा नहीं है। 7 दिन के बाद मैं स्क्रीनिंग मैं जिसको पास करूँगा, फिर उसके बाद फिर और सामान की जब आवश्यकता होगी तब उसको मैं फिर सामान के लिए ऑथराइज़ करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज। बाय बाय। आपके जितने भी सारे मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके बच्चों को इसको शेयर कीजिएगा जो भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना। मेरे पास में वन ऑफ द टॉप यहाँ पे क्या नाम कहते हैं एक्सपीरियंस हमारे पास में वो इंस्ट्रक्टर हैं, और कर्नल अंशुमन भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, और वो आपको मोटिवेट करेंगे। मैं खुद वॉरियर वेस्ट, है ना, मैं आपको क्या नाम कहते हैं क्लास लूँगा, आपकी जनरल नॉलेज की क्लास लूँगा। हमारे पास में मैथमेटिक्स में है, तो हमारे पास में साइंस के टीचर हैं। तो जो भी आपका पीरियड रहेगा, हाँ, आपका जो पढ़ाई का जो पीरियड रहेगा वो 10 बजे से लेकर के आप 2 बजे तक, 10 से 2 आप पढ़ाई करेंगे। उसके बाद 2 बजे से आपका आराम होगा, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 4 बजे तक आराम होगा। फिर उसके बाद 4:30 से 4:45 के बीच में आपका मैं नीचे स्पोर्ट्स स्टेडियम है पीछे, वहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में लेके जाऊँगा हल्द्वानी में, और वहाँ पर थोड़ा सा आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाऊँगा। जो फुटबॉल खेलता है वो फुटबॉल खेलेगा, जो वॉलीबॉल खेलता है वॉलीबॉल खेलेगा, जो बैडमिंटन खेलता है बैडमिंटन खेलेगा। ये सारी व्यवस्थाएँ मेरी रहेंगी। ठीक है, ये सब काम मेरा रहेगा। आपको लाना ले जाना, आपको सिर्फ एक दिन का 1000 रुपये पे आउट करना है, आना है, फीस जमा करनी है और कोचिंग ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर और ज़रूर बच्चों, यदि आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप भले आप 10th पास से लेकर के आप ग्रेजुएट, आप जहां तक भी हैं, आप मेरे पास में आइए और आपका मैं साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, दिल से तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो देश विदेश में जाएं और भारतीय सेना का झंडा क्या करें, ऊंचा करें, कुमाऊं रेजिमेंट को आगे तक लेके जाएं, भारतीय सेना को आगे तक लेके जाएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो आपको सही लगती है, लाइक, पसंद, शेयर कुछ नहीं करना, लाइक नहीं करना, कुछ नहीं करना है, इसको अधिक से अधिक लोगों को क्या करना है, शेयर करना बस हो गया, ताकि जिनके बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो खाली रोडों में दौड़ रहे हैं, है ना, जिनके पास डाइट का कोई चार्ट नहीं है, वो पतले हैं, दुबले हैं, बट मैं आपको अच्छी डाइट दूंगा, आपको अच्छा खाना खिलवाऊंगा, आपको दूध की डाइट मिलेगी, आपको बढ़िया यहाँ पे आपको खाना मिलेगा, और उसके बाद आप क्या नाम कहते हैं अपना उसको क्या करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस को आगे को कर पाएंगे। थैंक यू सो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। ज़िंदगी में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जल्दी वॉरियर डिफेंस एकेडमी को क्या करो, ज्वाइन करो। बाय बाय बाय।